अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अबीर खालिद है और मेरा ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रेट के प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर एक माइक्रो लर्निंग एक स्मॉल वीडियो बेस्ड लर्निंग सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। अब तक हम 4 वीडियोस जो है वो इस टॉपिक पे बना चुके में हैं और लास्ट वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने फैब्रिक को जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था। और जब हमने फैब्रिक को डिस्कस करे तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि फैब्रिक जो है वो किस बेस पर जो है वो कस्टमर चूज करता है, बल्कि हम अ, ये देख रहे थे कि वो सीजन के हवाले से, यूजेज के हवाले से उसकी बनावट की क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर की उस डिसीजन मेकिंग के अंदर। फैब्रिक के ऊपर जब हमने बात की, क्योंकि सिंस हमारा जो ये सेशन है ये ऑनलाइन है, तो भी इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि हम लोग आपको सैंपल जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन किसी तरीके से मुहैया कर सकें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, सजेशन ये है कि आप जो भी लर्निंग यहाँ से लें, जो फैब्रिक आज यहाँ पे डिस्कस हो, आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो फैब्रिक मौजूद है। आप यहाँ की जो लर्निंग है, एक दफ़ा आप वो एक्सपीरियंस कीजिए उस फैब्रिक को, इन एक्चुअल टच करके, फील करके और रिलेट करें यहाँ की लर्निंग के साथ। आपको जो है वो और बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी फैब्रिक को समझने में, जांचने में। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं कि आज हम किन फैब्रिक्स के जो है ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरिक के हवाले से। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त हम समर्स में हैं और कैमरिक जो है ये समर्स के लिए एक बड़ी रिलायबल चॉइस है। कैमरिक की जो कॉम्पोजिशन है ये 100% कॉटन से जो है वो बनाया जाता है और इसका जो टेक्सचर होता है वो बड़ा स्मूथ होता है, क्रिस्प होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आप इसकी पिक्चर पे देखें, ये देखें, ये कैमरिक है और ये लॉन के साथ जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये आपको स्मूथ भी लग रहा है। और स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि देखिए इस वक्त ये फैब्रिक ट्विस्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये साइडों के ऊपर अ, उस तरह से सिलवटें नहीं पड़ी हुई जिस तरह लॉन के अंदर जो है वो सिलवटें जो है वो पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ को हम जब कस्टमर को टर्म में समझाते हैं तो हम कहते हैं कि ये फैब्रिक लॉन से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो हम जब कहते हैं कि कैमरिक जो है वो लॉन से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी शेप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बनाए रखता है। लॉन जो है वो बहुत पतली और सॉफ्ट होती है, इसलिए कभी कभार वो चिपकी हुई या आप कह लीजिए कि जैसे हम सादे लफ्जों में बेजान सी लगती है। वेयर एज कैमरिक जो है वो थोड़ा मोटा और टाइट वीव हुआ हुआ होता है। और इसलिए शर्ट या कुर्ते की फिटिंग और स्टिचिंग जो है वो कैमरिक में एज कम्पेयर टू लॉन जो है वो ज़्यादा नीट जो है वो लगती है। और कैमरे के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि ये समर्स का, जैसे हमने क्या बताया कि ये समर्स के हवाले से है। आप इसको फॉर्मल, सेमी फॉर्मल जो है उसके लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इस कपड़े की क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होने की वजह से इसको बार बार जो है वो आयरन भी जो है वो नहीं करना पड़ता। एज कम्पेयर टू लॉन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और बाकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसकी लो टू मीडियम है जी। और इसकी जो फॉल है या जो फ्लो है कपड़े का वो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड आप कह लीजिए उसमें आ रहा होता है। ऑफिस वेयर के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, सेमी फॉर्मल शूटिंग के लिए ज़बरदस्त है ये। समर्स के लिए और इवन स्प्रिंग के हवाले से भी आप इसको जो है वो पहन सकते हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट की केयर के हवाले से है तो ये आसानी से वॉश हो जाता है और आप इसको इजीली प्रेस हो जाता है, कोई इसमें इशू नहीं आता। लेकिन ये है कि जब आप इसको इस्त्री कर रहे हो तो आयरन जो है वो आपने एक मीडियम हीट के ऊपर जो है वो रख के आपने इसको करना है। सो ये एक मुख्तसर जो है वो हमारा कैमरे के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेकर्ड कैमरिक है ये। और चेकर्ड कैमरिक जो है ये, इसकी जो टेक्सचर है या जो इसकी फील है कैमरिक की, वो बिल्कुल चेकर्ड कैमरिक की और कैमरिक की सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना है और वो है इस डिजाइन के हवाले से। तो इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि ये इस वक्त का जो है वो एक चेक का एक डिजाइन है कैमरिक के ऊपर। तो इसका जो अगेन अगर हम इसकी भी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैमरिक जो है वो 100% कॉटन है। चेकेट कैमरिक, जैसे मैंने बात की कि जो फैब्रिक है वो कैमरिक की, सिर्फ डिजाइन का उसका डिफरेंस है।
तो इसका टेक्सचर जो है अगेन कैमरिक जैसा ही है, लेकिन इसमें एक वूवन या प्रिंटेड चेक या पैटर्न होता है, जैसे इस वक्त आपके सामने पिक्चर के ऊपर भी है, एक चेक पैटर्न है। और ये रेगुलर कैमरिक से जो है वो ज्यादा स्टाइलिश है, कैजुअल है, जरा यंग वाइब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आ रही है। और ये जो रोजमर्रा का फैशन है जिसको हम एवरीडे फैशन कहते हैं, ये उसको भी जो है वो फॉलो किया जा रहा होता है। चेकेड कैमरिक जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट भी कस्टमर की जो है वो एवरीडे फैशन की भी पूरी कर रहा होता है। फील दोनों की कैमरिक की और चेकेड कैमरिक की सेम होती है। फर्क और जो है वो सिर्फ लुक और पर्सनैलिटी अपील का होता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हमारा माइक्रो वेलवेट। इस वक्त आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक एक्चुअल क्लोज है ये माइक्रो वेलवेट के हवाले से। सो माइक्रो वेलवेट जो है ये बेसिकली विंटर्स के लिए हवाले से ये फैब्रिक है, जो कि एक सॉफ्ट और बड़ी फैंसी टच के साथ होता है ये। अ, अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो माइक्रो वेलवेट जो है ये पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक, लेकिन वेलवेट फिनिश के साथ जो है वो होता है इसका। और ये बड़ा सॉफ्ट और स्लाइटली शाइनी और एक बड़ा रिच टेक्सचर जो है वो आपको देता है। ये आप इसकी पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं उसमें। तो उसका जो यूजेज है ये बेसिकली फैंसी कुर्ता, सेमी फॉर्मल, विंटर वेयर में जो है वो ये इस्तेमाल में आ रहा होता है। अब कस्टमर क्यों पसंद कर रहा होता है? एक तो सर्दियों में अगर आप अपनी फैशन के अंदर एक एलिगेंस और वार्मथ का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो फिर वेलवेट का जो है इस्तेमाल होता है। खास तौर पे वेडिंग सीजन के अंदर, पार्टीज में, या विंटर के अंदर आप कोई अपने जो अटायर है उसके साथ आपको स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो वो होता है। और जो लोग लग्जरी फैब्रिक पहनना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी जो वेलवेट जो है वो एक बड़ी अच्छी जो है वो चॉइस होती है। जस्ट फॉर सेक हमारे विंटर्स का एक और बड़ा एक मकबूल फैब्रिक है जो कि खद्दर के हवाले से है। तो अगर हम खद्दर और माइक्रो वेलवेट का फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक कंपैरिजन करते हैं तो खद्दर जो है वो फंक्शनल है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, वेर एज वेलवेट जो है वो फैशनेबल है। खद्दर जो है वो आप रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वेलवेट जो है वो इवेंट्स के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चलते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो लिनन का है जी। लिनन एक बड़ा पॉपुलर हमारा सर्दियों का एक बड़ा कंफर्टेबल और क्लासिक फैब्रिक है। और लिनन जो है ये अगर आप इसकी पिक्चर को जरा देखें तो इसके टेक्सचर से आपको वो एक फील आ रही होगी इसकी, अ, एक कंफर्ट के हवाले से और वार्मथ की एक फील भी जो है वो आपको इसमें ऑलरेडी आ रही होगी। लिनन की जो बनावट है वो बेसिकली एक प्लांट बेस्ड हमारा फाइबर होता है, जिसको हम फ्लैक्स फाइबर बोलते हैं, उससे बनता है। इसका टेक्सचर जो है वो स्लाइटली रफ होता है, जिसको हम कोर्स बोलते हैं। अ, अच्छा, कोर्स का मतलब कस्टमर के लिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसका मतलब होता है कि फैब्रिक में हल्का सा रफ फील होता है, जैसे थोड़ा सा ग्रीनी है या अनइवन सी सरफेस है। और ये रफनेस कपड़े को नेचुरल और एक एरी फील देती है। आप ये पिक्चर में भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि एक नेचुरल रफ और एरी फील जो है इसमें आ रही है। इसलिए लिनन जो है ये सर्दियों में गर्म भी होता है और ब्रीदेबल भी होता है। और कस्टमर की प्रेफरेंस इसलिए कि जो लोग ओवर डिजाइन्ड या शाइनी कपड़े नहीं पहनते उनके लिए लिनन एक बड़ी प्रेफर्ड चॉइस होती है। जो कैजुअल, एलिगेंट और ब्रीदेबल कपड़े जरा पहनते हैं उनके लिए बड़ा अच्छी चॉइस होती है। या ऑफिस यूज के लिए या क्लीन एवरीडे विंटर वेयर आपका जो है उसके लिए लिनन एक बड़ी जबरदस्त जो है वो चॉइस है। अगेन अगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसको अगर हम खद्दर के साथ कंपेयर करते हैं तो खद्दर जो है वो ज्यादा वार्म और थिक होता है, जबकि लिनन थोड़ा एरी होता है और मेच्योर लुक देता है ये। और अगेन इसकी जो केयर के हवाले से है लिनन की, उसमें ये एक सॉफ्ट वॉश और स्टीम आयरन प्रेस करें तो प्रेफर्ड है इसमें। ठीक है जी। और आप इसको समर्स के अंदर और एक्सट्रीम विंटर्स में, सॉरी एक्सट्रीम समर्स में जो है वो इसको अवॉइड करें। लेकिन ये है कि आप इसको ऑटम के अंदर, विंटर्स में जो है ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपको
ये फैब्रिक जो है बड़ा कस्टमर के लिए बड़ा अपीलिंग होता है, उसकी एक बड़ी मकबूल जो है वो चॉइस होती है। सो आज एक हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो फैब्रिक के हवाले से देखा कि किस तरह से जो है वो कस्टमर जो फैब्रिक है उसकी अ, उसका टेक्सचर, उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरह से जो है वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर जो है वो असरअंदाज जो है वो हो रहे होते हैं। सो हर फैब्रिक का फील ही नहीं होता, उसकी सूरत और ज़रूरत को भी जो है वो समझना ज़रूरी है। और कस्टमर को उसकी लाइफस्टाइल के हवाले से सजेशन देनी भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन उसके लिए हमें फैब्रिक की जो है वो इस तरह की निटी-गिटी को, उसके टेक्सचर को, उसके एट्रीब्यूट्स को समझना ज़रूरी है, ताकि हम कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडवाइस कर सकें। सो आज के लिए हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो के साथ जो है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली फैब्रिक से रिलेटेड होगी, दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।